नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पीडीए पाठशाला की लड़ाई अब एफआईआर तक पहुंच गई है। कानपुर से लेकर के हाथरस तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो पीडीए पाठशाला के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर योगी का प्रशासन अब एफआईआर करने लगा है। आप सबको एक मामला याद होगा, मिर्जापुर में एक स्कूल में बच्चों को नून और रोटी खिलाया जा रहा था और एक पत्रकार पहुंच करके एक वीडियो बनाता है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर देता है। जब वीडियो तेजी से वायरल होती है तो मिर्जापुर का शासन और प्रशासन हरकत में आता है और उस पत्रकार के ऊपर एफआईआर दर्ज करके उसको जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद ये न्यूज जो है कि इंटरनेशनल न्यूज बन गई। भारत के हर एक राज्य में इसकी चर्चा होने लगी, ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों तक इसकी चर्चा होने लगी। और उत्तर प्रदेश की सरकार का किरकिरी होने लगा कि उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल में बच्चों को नून रोटी खिलाया जा रहा है। आप सोच सकते हैं, उन स्कूल के टीचरों पर कार्रवाई नहीं होती है, उस स्कूल के प्रिंसिपल पर कार्रवाई नहीं होती है, उनसे सवाल नहीं पूछा जाता है कि सरकार मिड डे मील के जरिए बच्चों को अच्छा खाना खिलाने के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराई है, तो फिर बच्चों को नून और रोटी क्यों खिलाया जा रहा था। लेकिन उस पत्रकार के ऊपर एफआईआर हो जाती है, उस पत्रकार को जेल भेज दिया जाता है जो उन टीचरों का, उन स्कूल के प्रिंसिपल का काली सच्चाई लोगों के सामने ला करके रख देता है। तो उत्तर प्रदेश में मानो सरकार नहीं तानाशाही चल रही है। उत्तर प्रदेश में यदि आप सच बोलेंगे, उत्तर प्रदेश में यदि आप सच दिखाएंगे तो सरकार आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कर लेगी और आपको जेल में भेज देगी। पीडीए पाठशाला एक ऐसा पाठशाला है जो सांकेतिक विरोध भी था। सरकार जो 5000 स्कूल को मर्जर कर रही थी और लगभग 27,000 सरकारी स्कूल बंद करने के फिराक में थी, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर करके गांव-गांव में जा करके पीडीए पाठशाला लगा करके बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन भी कर रही थी सरकार के इस फैसले के खिलाफ। लेकिन ये विरोध प्रदर्शन करना समाजवादी पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं को इतना भारी पड़ जाएगा, वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। अब कानपुर से लेकर के हाथरस तक समाजवादी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं पर योगी का प्रशासन एफआईआर दर्ज कर लिया है जो अपने पाठशाला में ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिम्पल और सी फॉर चौधरी चरण सिंह पढ़ा रहे थे बच्चों को। उनके ऊपर आरोप यह है कि वो बच्चों को राजनीति में घसीट रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार से कोई सवाल पूछने वाला नहीं है कि यदि पीडीए पाठशाला के माध्यम से बच्चों को जो पढ़ाई जा रही है तो उससे तो कुछ नॉलेज ही लेंगे, लेकिन जब स्कूल पूरी तरीके से बंद हो जाएगा तो वो बच्चे क्या करेंगे। और आप सबको जानकर ताज्जुब होगा कि उत्तर प्रदेश में 27,000 से ज़्यादा दारू ठेके खोले जा रहे हैं और स्कूल में सरकार ये जो है कि कारण बता रही है कि बच्चे कम हैं इसलिए स्कूल को मर्जर किया जा रहा था। हालांकि समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन के आगे और लोगों का जो विरोध था, जो पीडीए समाज के लोग हैं, उन्होंने भी अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। उसके आगे सरकार को घुटनों पर आना पड़ा और अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन सरकार जो है कि अब अपने जो है कि इज्जत पर बन आई है उसके, तो अब वो जो है कि बहाना ढूंढ रही है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फंसा करके जेल भेजने की, क्योंकि उसको पता है कि समाजवादी पार्टी और उसके कार्यकर्ता इतने सक्रिय हैं कि उसके इस फैसले को जनता के बीच में इतनी तेजी से लेकर गए कि जनता भी समझ गई कि ये उनके खिलाफ फैसला है, ये उनके बच्चों को अशिक्षित करने का भारतीय जनता पार्टी का एक सोचा समझा षड्यंत्र है। और सरकार जो है कि उनके सामने उनको घुटना टेकना पड़ा। तो अब सरकार जो है कि भारतीय जनता पार्टी की समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठा आरोप लगा करके एफआईआर दर्ज करके अब उनको जेल भेजने की तैयारी कर रही है। सरकार से कोई ये पूछने वाला नहीं है कि उत्तर प्रदेश में स्कूल जरूरी है या शराब के ठेके जरूरी हैं। इस उत्तर प्रदेश में बच्चों की पढ़ाई लिखाई जरूरी है या लोगों को शराब पिला करके शराबी बनाना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से सबसे ज्यादा दारू के ठेके खोले गए हैं। लेकिन स्कूल बंद करने का इनको एक जो है कि बहाना है। ये शिक्षक भर्ती लटका के रखे, 69,000 शिक्षक भर्ती आप सबको पता होगा उत्तर प्रदेश के आरक्षण घोटाला की वजह से अभी तक सुप्रीम कोर्ट में वो मामला लंबित है।
अभी तक उन टीचरों के ऊपर जो है कि कोई फैसला नहीं हुआ है। तो ये नौकरी न देना पड़े, बजट जो है कि कम लगेगा खर्चा, इसलिए स्कूल बंद कर देंगे। जब स्कूल ही नहीं रहेगा तो जो है कि शिक्षकों की भर्ती नहीं करनी पड़ेगी। तो सरकार जो है कि पूरी तरीके से निष्क्रिय हो चुकी है। सरकार विकास पर कम, विनाश पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। मंदिर मस्जिद पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, कब्रिस्तान शमशान पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, लेकिन पढ़ाई लिखाई पर ध्यान कम दे रही है, विकास पर कम ध्यान दे रही है। सरकारी हॉस्पिटल का क्या हाल है उत्तर प्रदेश में, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक अनाप शनाप बयान देने से उनको फुर्सत ही नहीं है कि वो एक चक्कर जाकर के किसी सरकारी हॉस्पिटल में निरीक्षण कर सकें कि वहाँ पर दवाई है कि नहीं, टाइम पर डॉक्टर आ रहे हैं कि नहीं, नर्स आ रही हैं कि नहीं, स्ट्रेचर है कि नहीं। इन सब चीज़ों पर ध्यान देने से उनको जो है कि टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो तो अनाप शनाप बयानबाजी में ही लगे रहते हैं। कभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऊपर, तो कभी समाजवादी के पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर। तो इन सब चीज़ों से उनको फुर्सत ही नहीं है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फुर्सत नहीं है कि कुर्सी छोड़कर हटेंगे तो कुर्सी शायद केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक लेकर चले जाएं। तो वो अपनी कुर्सी के चक्कर में पड़े हुए हैं और ब्रजेश पाठक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो है गाली देने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता जाए तो जाए कहाँ। बिजली व्यवस्था की ये हाल है उत्तर प्रदेश में कि लोग अब त्रस्त हो चुके हैं। बिजली आ नहीं रही है, लेकिन उस पर कोई बयान देने वाला नहीं है। स्कूल बंद करने के चक्कर में सब लोग पड़े हैं। और इन लोगों का तो इतिहास रहा है माफ़ी मांगना। किसान बिल लेकर आए थे मोदी जी, तमाम किसान जब दिल्ली में धरना प्रदर्शन करते हैं, 700 किसान शहादत दे देते हैं इस किसान बिल के खिलाफ, तब जाकर के मोदी सरकार झुकती है और माफ़ी मांगते हुए किसान बिल वापस ले लेते हैं। भूमि अधिग्रहण बिल लेकर आए थे, उस पर भी माफ़ी मांगते हुए ये लोग उस बिल को वापस लेते हैं। और अब स्कूल मर्जर का जो ये बिल लेकर आए थे, जो फैसला लेकर आए थे, ये भी माफ़ी मांगते हुए ही एक प्रकार से मानिए वापस ले रहे हैं। तो ये लोग माफ़ी मांगने वाले हैं, माफ़ी वीर हैं। और ये लोग मानते भी किसको, सावरकर को। सावरकर जब खुद अंग्रेजों से माफ़ी मांग लिया था तो ये लोग उसी को अपना आदर्श मानते हैं। और माफ़ी मांगना भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है। कोई फैसला ले लो, जब जनता विरोध कर दिया तो माफ़ी मांगो और पीछे हट जाओ, ये इनके डीएनए में है। और 2-3 फैसला है जो पूरा देश जान रहा है कि किस प्रकार से माफ़ी मांगते हुए लोग फैसला को वापस लेते हैं। लेकिन ट्राई जरूर करते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या है, माफ़ी मांगो और वापस आ जाओ, ये इनके डीएनए में है। तो दोस्तों, आप सब क्या सोचते हैं? उत्तर प्रदेश का जो योगी सरकार का जो शासन और प्रशासन के लोग जो समाजवादी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं पर, उन नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं पीडीए पाठशाला चलाने को लेकर के, इसके बारे में आप सबका क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।